हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और सबसे जो मेन बेसिक होता है वो आपका इनपुट डिवाइसेस कौन सा है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ सबसे पहले आता है मॉनिटर, ग्राफिक प्लॉटर और प्रिंटर्स। ये आपके जो मेन बेसिक्स रहने वाले हैं वो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर रहने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मॉनिटर्स की। मॉनिटर क्या होता है आप सभी को पता है कि मॉनिटर क्या करता है, आपको जो भी आउटपुट है वो आपको शो करता है। मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स वीडियो आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम द डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सेल्स। मीन्स आपका जो मॉनिटर होता है उसको वीडियो बोला जाता है, मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। और इसी के साथ इसके अंदर जो डिवाइस होता है मीन्स जो वर्क करता है वो पिक्सेल्स के ऊपर वर्क करता है। ये सारा का सारा किसके ऊपर बेसिस है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर के अंदर पिक्सेल्स होते हैं। ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं या मीन्स यहाँ एक छोटी छोटी डॉट्स से ये सब कुछ मिलके बना हुआ है। ओके, मीन्स हजारों की संख्या में ये डॉट्स है और इन सभी से मिलकर ये क्या बनता है, एक पिक्सल बनता है और ये पिक्सल आपको इमेज वहाँ पे शो करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज फॉर मॉनिटर्स। सबसे पहले आता है आपका कैथोड रे ट्यूब और दूसरा आता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे डिस्प्ले आ जाएंगे, जैसे आपका जितने भी आप LCDs हैं, LED हैं, वो उसके अंदर कवर हो जाएंगे। मैं अब बात करता हूँ कैथोड रे ट्यूब की, मीन्स CRT मॉनिटर की। द CRT डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर्स एलिमेंट कॉल्ड पिक्सेल्स। द स्मॉलर द पिक्सेल्स the better the image clarity or resolution. It takes more than one illumination pixels to form a whole character such as the letter E in the word help. Okay, a finite number of character can be displayed on a screen at once. The screen can be divided into a series of character boxes. Fixed location on the screen where a standard character can be placed. Most screens are capable of displaying 80 characters of data horizontally and 25 lines vertically. There are some disadvantage of CRT. कहने का मतलब यह है कि आपका जो मॉनिटर होता है या CRT होता है, ये इस टाइप के जो आपके जो पुराने बॉक्सेस थे जो आप आज से बहुत साल पहले इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये उनके ऊपर ही सारा का सारा जो मॉनिटर था मीन्स आपका जो भी आउटपुट था कंप्यूटर का वो शो होता था। लेकिन आज के टाइम में LCD आ गई है, LED आ गई है, वो सारी चीज़ें आ गई है। और यहाँ पे जो होता है मीन्स इसका जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले क्या करता है, आपका 80 कैरेक्टर्स और आपके जो डेटा लाइन्स होती है हॉरिजॉन्टली वो शो करता है और 25 लाइन्स वर्टिकली उसको शो करता है। यहाँ पे जितना भी आप देखते हैं CRT के अंदर जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी लो होती है। ओके, और जैसे जैसे आप जैसे LCD यूज़ करते हैं, LED यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनकी जो पिक्सल क्वालिटी है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। ओके, फिर बात मैं करता हूँ यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। लार्ज इन साइज़ होता है, हाई पावर कंजप्शन होता है। मीन्स जो CRT है उनको यूज़ करने के बाद मीन्स उनका जब यूज़ करते थे तो वहाँ पे बहुत सारी पावर का कंजप्शन होता था और उनका जो साइज़ था वो भी थोड़ा बड़ा था। अब मैं यहाँ बात करता हूँ फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रिफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस वॉल्यूम, weight and power requirement in comparison to the CRT. You can hang them on walls or wear them on your wrist. Current users of flat panel display include calculators, video games, monitors, laptop, computers and graphical display. Okay, flat panel display के अंदर जो होता है वो आपका जितना भी वीडियोस होता है उसकी क्वालिटी हाई होती है और उसका जो वेट होता है और जो वॉल्यूम होता है वो आपका वहाँ पे कम होता है। मीन्स उसका जो मीन्स उसकी जो पावर कंजप्शन है वो भी वहाँ पे कम होती है और उसका जो वेट होता है वो भी कम होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के रूप में दे रखा है कैलकुलेटर्स है, वीडियो गेम्स है और लैपटॉप कंप्यूटर्स है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको भी 2 डिवाइडेशन के अंदर बांट रखा है। सबसे पहला है एमिसिव डिस्प्ले, दूसरा है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। एमिसिव डिस्प्ले आर डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा पैनल एंड LED लाइट एमिटिंग डायोड्स। दूसरा होता है नॉन एमिसिव, जैसा कि नॉन एमिसिव डिस्प्ले यूज optical effect to convert sunlight or light from some other sources into graphical pattern, for example LCD. ओके, यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका जो LED मीन्स जो आपके बेसिस पे वर्क करता है वो होता है लाइट के बेसिस पे वर्क करने वाला, और दूसरा होता है ऑप्टिकल बेसिस पे वर्क करने वाला। ऑप्टिकल बेसिस पे वर्क करने वाला होता है LCD और लाइट बेसिस पे काम करने वाला होता है LED। ओके, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रिंटर्स की।
प्रिंटर्स आपका सबसे आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन रहने वाला है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स के भी यहाँ पे टू टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है? सबसे पहले रहता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा रहता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से कवर होंगे और नॉन इम्पैक्ट के अंदर कौन कौन से कवर होंगे, मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूँ। यहाँ पे इम्पैक्ट के अंदर वो सारे आएंगे जो आपके पेपर को टच करने वाले, मीन्स आपका जो भी वर्किंग होता है वो पेपर टच के बेसिस पे होता है। पेपर टच के बेसिस पे मीन्स उसको फिजिकली वो टच करता है और वहाँ पे उसका जो प्रिंटिंग होता है वो प्रिंटिंग आपको वहाँ पे मिलता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट के अंदर वो आपको पेपर को टच नहीं होता है, मीन्स आपका या तो स्प्रे के द्वारा होता है या उसको लाइट के द्वारा उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग दैम ऑन द रिबन विच इज़ प्रेस्ड ऑन द पेपर्स। मैंने आपको बताया है कि जो भी काम होता है, मीन्स जो भी आपका प्रिंटिंग होता है वो सारा का सारा पेपर के ऊपर प्रेस करके होगा, मीन्स पेपर को टच करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द फॉलोइंग। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी? वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, वेरी नॉइजी, यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। ओके, ये थे उसके सारे के सारे आपके प्रिंटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के रहने वाले हैं। और इसके भी टाइप्स हैं, मीन्स इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? यहाँ पे आता है सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। अब यहाँ कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर का क्या यूजेज है या कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। कैरेक्टर प्रिंटर्स क्या करते हैं नॉर्मली, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर्स क्या करते हैं, जो भी आपका कैरेक्टर प्रिंट करने का काम होता है या मैक्सिमम जो प्रिंटिंग रहता है वो कैरेक्टर्स का रहता है उन प्रिंटर के अंदर। और लाइन प्रिंटर के अंदर आपका एक साथ बहुत सारी लाइंस होती हैं, उनको वो वहाँ पे प्रिंट करने का काम करता है। मीन्स एक साथ लाइन को प्रिंट करता है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर्स के अंदर क्या क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। मीन्स क्या करता है, एक कैरेक्टर को एक टाइम में प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पे टी करेगा, फिर ए करेगा, फिर यहाँ पे बी करेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? टैब। ओके, तो एक एक अक्षर को क्या करता है वो प्रिंट करता है, मीन्स एक एक कैरेक्टर को वहाँ पे प्रिंट करने का काम करता है कैरेक्टर प्रिंटर्स। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब यहाँ पर भी जो कैरेक्टर प्रिंटर है उनको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होता है यहाँ देखिए। इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दीज प्रिंटर्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ease of printing and economical price. Each character printed is in the form of pattern of dots and head consists of a matrix means of size 5x7, 7x9, 9x7 and 9x9 which comes out to from a character which is y is called dot matrix printer. अब यहाँ देखिए, जो भी आपको ये दिखा रखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो प्रिंट कैसे करता है। यहाँ पे जितना भी जो वर्क होता है वो सारा डॉट्स के अंदर होता है। ओके, जैसे अगर मेरे को लिखना है 1, तो मैं 1 कैसे लिखूंगा? यहाँ पे 1 इस टाइप से आता है, मीन्स जो भी आपका 1 आएगा वो सारे डॉट्स के द्वारा आएगा। अब मेरे को लिखना है 2, तो इस टाइप से कुछ वो आएगा। आपका जो प्रिंट होगा वो ऐसे प्रिंट होगा। आपने रेलवे के अंदर जो भी देख रखे होंगे, मीन्स आपने रेलवे स्टेशन के अंदर कभी देखा होगा, तो वहाँ पे जो आपका जो टिकट होता है वहाँ पर भी इस टाइप से कुछ आता है 1 और 2। मीन्स आपका जो प्रिंटर होता है वहाँ पे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वहाँ पे यूज़ किया जाते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में आपके लेज़र प्रिंटर आ गए हैं तो लेज़र प्रिंटर यूज़ होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ इनके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इनएक्सपेंसिव होता है, वाइडली यूज़ होता है और अदर लैंग्वेज कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड। मीन्स यहाँ पे इनके ये एडवांटेज इसके रहने वाले हैं। दूसरी मैं बात करता हूँ इसके डिसएडवांटेजेस, मीन्स इसकी हानियाँ क्या क्या है। ये स्लो स्पीड होता है और पुअर क्वालिटी होता है, मीन्स इसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी पुअर होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। ओके, डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है? अ हेड इज लाइंग ऑन अ व्हील एंड पिन्स करस्पॉन्डिंग टू अ कैरेक्टर आर लाइक पेटल ऑफ डेजी means flower, which is why it is called daisy wheel printer. These printers are generally used for word processing in offices that require a few letters to be sent here and there with a very nice quality. Okay, यहाँ देखिए, अब जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है उसके अंदर क्या होता है? एक तरह का व्हील होता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पेटल ऑफ डेजी विच इज़ वाई कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। यहाँ पे एक डेजी मीन्स फ्लावर के तरह यहाँ पे एक व्हील होता है। जहाँ करता हूँ डेजी व्हील के अंदर
जो प्रिंटर होता है उसके अंदर आपकी एक चैन होती है या एक व्हील होता है जिसके अंदर सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो आपके प्रिंटेड होते हैं, और जैसे ही आप ये व्हील वर्क करता है तो वहाँ पे वो पेपर के ऊपर वो क्या होता है, वो सारे के सारे प्रिंट होते हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके एडवांटेजेस है मोर रिलायबल देन डीएमपी मीन्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बेटर क्वालिटी होती है इसकी, फॉन्ट्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी इजीली चेंज मीन्स आपकी फॉन्ट जो होता है कैरेक्टर की वो आप इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज या हानियाँ क्या क्या है इसकी? स्लोअर दैन डीएमपी मीन्स स्लोअर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, नॉइजी होता है और मोर एक्सपेंसिव दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट आते हैं लाइन प्रिंटर्स के ऊपर। लाइन प्रिंटर्स क्या करते हैं? लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम मीन्स ये कैसे वर्क करते हैं? ये लाइंस के ऊपर वर्क करते हैं, एक टाइम में आपको एक साथ एक लाइन को प्रिंट करते हैं मीन्स एक सेकंड के अंदर वो प्रिंट करेगा तो एक लाइन को प्रिंट करेगा बजाय कि किसी कैरेक्टर के। ओके, तो दीज आर टू टाइप्स, इसके भी टू टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला रहेगा ड्रम प्रिंटर और दूसरा रहेगा चैन प्रिंटर। The printers is like a drum in shape, hence it is called drum printer. The surface of the drum is divided into a number of tracks. Total tracks are equal to the size of paper. For a paper width of 132 characters, drum will have 132 tracks. A character set is embossed on the track. Different characters sets available in the market are 48 character set, 64 and 96 character set. One rotation of drum prints one line, and drum printers are fast in speed and can print 300 to 2000 lines per minute. ओके, ड्रम प्रिंटर क्या करता है? यहाँ पे आपका एक ड्रम होता है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे एक ड्रम होता है और यहाँ पे जैसे कि यहाँ दे रखा है कि आपके ट्रैक्स बने होते हैं ड्रम के ऊपर। ओके, वो ट्रैक्स क्या करते हैं? आपके पेपर के साइज़ के ही होते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे आप प्रिंट करना चाहते हैं मीन्स जैसे ही आप उसको पेपर को अंदर डालते हैं तो क्या करता है, एक साथ उन लाइंस को प्रिंट करने का वहाँ पे काम करता है। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे मार्केट के अंदर अलग अलग कैरेक्टर सेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि 48 कैरेक्टर सेट होता है, 64 होता है और 96 कैरेक्टर सेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इनकी स्पीड जो होती है वो 1 मिनट के अंदर मीन्स आपका जो 1 मिनट के अंदर क्या कितना करता है, वो वहाँ पे 300 मीन्स 300 लाइन से लेकर 2000 लाइन तक वहाँ उसको प्रिंट कर सकता है। ओके, मीन्स बहुत बड़ा नंबर है। आपका एक पेपर या एक साथ बहुत सारी लाइन्स को वहाँ पे वो प्रिंट कर सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे? वेरी हाई स्पीड मीन्स बहुत इसकी स्पीड जो अच्छी रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके या हानियाँ क्या है? वेरी एक्सपेंसिव होता है। कैरेक्टर फॉन्ट्स कैन नॉट बी चेंज मीन्स कैरेक्टर का जो फॉन्ट्स होता है वो आप वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। फिर बात आती है चैन प्रिंटर की। चैन प्रिंटर क्या करता है? चैन प्रिंटर प्रिंटर A chain of character set is used, hence it is called chain printer. A standard character set may be have 48, 64 and 96 characters. अब यहाँ पे जहाँ पे आपका ड्रम था मीन्स ड्रम प्रिंटर के अंदर जहाँ पे ड्रम को यूज़ किया जा रहा था वहीं पे अब चैन प्रिंटर के अंदर वहाँ पे उस किसी चैन को यूज़ किया जाता है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, एक चैन होती है और चैन के ऊपर उन कैरेक्टर सेट्स को प्रिंट किए हुए होते हैं, और जैसे ही वो पेपर डाला जाता है उसके अंदर तो वहाँ पे वो उसको स्ट्राइक करता है और प्रिंट करता है। Character fonts easily be changed और different languages can be used with the same printer। और इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि एक क्या होता है, थोड़ा नॉइजी होता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? ये एक तरह का नॉइजी होता है। फिर मैं बात करता हूँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स मीन्स आपकी जो प्रिंट पेपर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करते हैं या किसी तरह का कोई भी पेपर को टच नहीं करता है। अब यहाँ मैं बात करता हूँ नॉन इम्पैक्ट के अंदर सबसे पहले आते हैं लेज़र प्रिंटर और दूसरे रहेंगे इंकजेट प्रिंटर्स। पहले देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन। दीज प्रिंटर्स प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेज प्रिंटर। दीज प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स। यहाँ पे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनको बोला जाता है पेज प्रिंटर भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक टाइम में एक साथ एक पेज को प्रिंट कर देते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को पेज प्रिंटर बोला जाता है। फिर मैं बात करता हूँ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले तो ये फास्टर होते हैं, फास्टर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दे आर नॉट नॉइजी, हाई क्वालिटी होती है, सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज होती है। फिर इसके अंदर जो सबसे बेसिक आता है वो रहता है आपका लेज़र प्रिंटर। दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर। दे यूज लेज़र लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेज। और यहाँ पे ये देखिए, मीन्स कहने का मतलब है जो आपका लेज़र प्रिंटर है वो क्या करता है, लाइट का यूज़ करता है जो भी आपका प्रिंट करने के लिए उस पेज को। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे? एडवांटेजेस है वेरी हाई स्पीड,
वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी, सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज। और डिसएडवांटेजेस है ये आपका एक्सपेंसिव होता है, कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंट। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर्स की। इंकजेट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर्स बेस्ड ऑन रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। दे प्रिंट कैरेक्टर बाय spraying small drops of ink onto paper. Inkjet printers produce high quality output with the presentable feature. अब यहाँ पे जो आपका इंकजेट प्रिंटर है, जैसा कि इसका नेम है इंकजेट, मीन्स ये क्या करता है, एक जेट के द्वारा क्या करता है, इंक को प्रेस करता है किसी पेपर के ऊपर। ओके, और ये किस टाइप का प्रिंटर है, ये आपका एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है, मीन्स ये कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है बजाय कि किसी पेज को। ओके, ये आपका इस तरीके से आपका ये इंकजेट प्रिंटर दिखता है। दीज में लेस नॉइजी बिकॉज ऑफ नो हैमिंग इज डन एंड दीज हैव मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल। कलर प्रिंटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। सम मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग ऑल्सो। मीन्स इसके अंदर जो नॉइज़ होता है वो बहुत कम होता है और इसके अंदर एक साथ आप बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस की। हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है, मोर रिलायबल होता है। फिर डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज इज हाई, स्लो एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर। ओके, तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने देखे कि आपके आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जैसे कि मैं बात करता हूँ सबसे पहले मॉनिटर की। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से मॉनिटर अवेलेबल है। फिर हमने बात की थी प्रिंटर्स की, कौन कौन से प्रिंटर अवेलेबल है, जैसे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, वो सारी चीज़ें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।